हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बीए एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखें। और इसमें हम बात करने वाले बीए थर्ड ईयर एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो बीए फाइनल ईयर एग्ज़ाम 2021 में कॉपी लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और 1.5 घंटे में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, इन सब के बारे में हम बात करने वाले। अच्छी अच्छी टिप्स आपको देने वाले हैं, ताकि अगर आपको कम भी आता है, आपने बहुत ही कम पढ़ा है, तो भी आप इतने अच्छे तरीके से लिखेंगे कि आपके जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। एटलीस्ट आपके 50% से तो ऊपर ही बनने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि प्राइवेट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। तो इन सब में हम आपको जानने बताने वाले हैं, इस टिप्स और ट्रिक्स आपको बताएंगे कि जो है आप कैसे कॉपी लिखेंगे ताकि आपके जो अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। बाकी ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। यूट्यूब पर तो आप वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। अभी 2-3 दिन तक वीडियोज़ नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी मेरा नेट ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और मुझे भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। 2-3 दिन तो मैं वीडियो शायद ही बना पाऊँगा, तो इसलिए जो भी वीडियोज़ मैं आपके लिए बना चुका हूँ उनको आप देख सकते हैं। आपके अच्छे नंबर उनमें से ही आ जाएंगे। और अंत में ये जो वीडियो देख रहे हैं आप इसको फॉलो कर लेना, मेरी गारंटी है आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे अगर आप कम पढ़ते हैं तो भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्ज़ाम देने से पहले भी कुछ चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए आपको, ताकि कुछ आपसे मिस्टेक ना हो पेपर में। तो परीक्षा से पहले एक बार अपने सिलेबस को ज़रूर देख के जाए। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और ऐसा मैंने क्यों कहा है कि सिलेबस को ज़रूर देख के जाए, क्योंकि जो अधिकतर लोग होते हैं वो उनको अपने सिलेबस का पता ही नहीं होता है कि हमारा सिलेबस क्या है। और आप सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप MDSU बीए फाइनल ईयर सिलेबस लिखेंगे तो वहाँ पे एक पूरी की पूरी PDF आपको डाउनलोड होने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट से। उसमें आपको सभी के सभी सब्जेक्ट का जो है सिलेबस एक साथ मिल जाएगा उस PDF के अंदर। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2-3 MB की PDF है, देख सकते हैं उसमें। तो उस सिलेबस से क्या होगा, ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि सिलेबस अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 29 तारीख को, तो आपने बहुत ही कम पढ़ा है। मान लीजिए आपने रूसो को पढ़ा है और आपने प्लूटो को नहीं पढ़ा है, तो भी आप अगर उस सिलेबस देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि प्लूटो का उस सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे प्लूटो का आदर्शवाद का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, ऐसे कुछ सिद्धांत अगर आपको मन में याद रहेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे, तो आपको एग्ज़ाम लिखने में बहुत ही अच्छी और सुविधा मतलब आपको होगी। और जो एग्जामिनर है वो उत्तर देखेगा आपके, तो भी उसको मतलब अच्छा लगेगा देखकर कि भाई बच्चे ने कोशिश तो की है, और तो इसलिए वो नंबर देने में भी कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस का ध्यान रखना, एक बार ज़रूर पढ़ के जाना है, भले ही आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई ना करो। ठीक है, और मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया, अच्छे नंबर आपके आ सके इसी के हिसाब से पढ़ाया है। फिर दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, अपने साथ आपको 2 पेन लेकर जाने हैं। 2 पेन तो आपको नीले पेन लेकर जाने हैं, एक आप एक्स्ट्रा पेन लेकर जा सकते हैं ब्लैक पेन। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा ब्लैक पेन क्यों लेकर जाना है, एक्स्ट्रा में है वो। बाकी आप चाहे तो 2 नीले पेन ही सही काम चला सकते हैं। उसके साथ अपना एडमिट कार्ड जो MDSU यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हुआ है, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। और आपका कोई भी फोटोयुक्त डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, या फिर पैन कार्ड हो गया, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपकी पहचान कन्फर्म करता है वो डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाना। और एक मार्क्स जो है ज़रूर लेकर जाना है। ठीक है, इन सब के बिना आपको सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कुछ सेंटर वाले जो है नरमी दिखा दे, सख्ती दिखा दे, तो आपको प्रवेश नहीं दे, और ज़्यादातर सेंटर वाले प्रवेश दे देते हैं अगर कोई गड़बड़ी हो तो। ठीक है, आधार कार्ड एडमिट कार्ड तो आपको ज़रूरी है, और पेन तो आप अपने साथ लेकर चले जाना, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। और मास्क तो लेकर ही जाना है, अभी कोविड का टाइम इसलिए। अगली जो टिप्स है वो है, एग्जाम में बैठने के बाद कॉपी पर सभी एंट्री ध्यान से और सही से भरनी है। और ये तो अधिकतर बच्चे हैं जो इसमें गलती करते हैं, कॉपियों में अपनी एंट्री गलत भरते हैं। कॉपी में एंट्री कैसे भरते हैं, कहीं पर अपना रोल नंबर उल्टा सुल्टा भर देते हैं। मान लीजिए गलत रोल नंबर भरते हैं, 2 की जगह 3 लिख दिया, तो बाद में उसको काट छाँट करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, कॉपी आपको एकदम सही से और आराम से देख के भरनी है, और काट छाँट नहीं करनी है। अगर आपने गलत भर दिया तो जो आपने कॉपी भरी है, आपने जो एग्ज़ाम दिया है, वो किसी दूसरे के जो है लग जाएगा। ठीक है, ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है। प्रैक्टिकल के दौरान मैंने अपने रोल नंबर गलत भर दिए थे, तो जो प्रैक्टिकल है मेरे एब्सेंट आ गया था रिजल्ट में। तो इसलिए आपको गलती नहीं करनी है, और मुझे फिर वहाँ पे अजमेर जाना पड़ा था, तो इसलिए आपको भी ये गलती नहीं करनी पड़ी है। हो सकता है कि आपको एक बार 1 मिनट आप बत्ती लगा लेना, ज़्यादा लगा लेना, मगर अच्छे से एंट्री भरना। ठीक है, एंट्री में ही आपके सब कुछ है, ये गलत भर दिया तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर आपको अजमेर जाना पड़ेगा और वो कहेंगे कि दोबारा एग्ज़ाम दे देना, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको 1 साल बर्बाद ना हो और रिजल्ट आपका अच्छे से आए, इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना है। फिर अगली जो है वो है, पेपर मिलने के बाद एक बार पूरे पेपर को पढ़ लें। अधिकतर लोग क्या करते हैं, पेपर आ गया उनके हाथ में, तो पेपर को आते ही पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2 ऐसे लगा के लिखना शुरू कर देते हैं। आपको गलती नहीं करनी ऐसी। आपको अगर पेपर मिल जाता है तो एक बार पूरे के पूरे पेपर को एक साथ पढ़ लेना है। आपको पेपर को केवल पढ़ लेना है, उसके साथ ऐसा नहीं कि जो आपने पहला प्रश्न पढ़ा आपको आता है तो आपने लिखना चालू कर दिया, ऐसा नहीं। आपको पूरा का पूरा पेपर एक साथ मतलब पहले पढ़ लेना है। 2 मिनट लगेंगे, मात्र 18-20 प्रश्न आते हैं, तो 2 मिनट लगेंगे आपको। फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्रश्न आपको एग्जैक्ट बिल्कुल सही आते हैं। तो
वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आपको पेपर पढ़ लेना है। फिर हम बात करते हैं कि कॉपी कैसे लिखनी है आपको। कॉपी में लिखने में इसी में आपको सबसे ज़्यादा चालाकी दिखानी है, स्मार्टनेस दिखानी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको आता है वही प्रश्न करें, कम से कम क्रम से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको जो भी प्रश्न आता है, जैसा मैंने पीछे बताया कि मान लीजिए 20 प्रश्न आपके आते हैं, 20 या 18 प्रश्न आएंगे शायद, तो उसमें से अगर जितने भी प्रश्न आते हैं, मान लीजिए आपको पहला नहीं आता, दूसरा नहीं आता, चौथा आता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला दूसरा पहले करो, आपको चौथा पहले कर लेना, आपकी सुविधा अनुसार है, ठीक है। क्रम से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी प्रश्न पहले आता है वो पहले कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहला दूसरा चौथा आता है, फिर पाँचवा भी नहीं आता, छठा भी नहीं आता, सातवां आता है, तो आप चौथे के बाद डायरेक्ट सातवां कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, आपको सुविधा है पूरी। प्रश्न को आप कैसे भी घुमा फिरा के कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है अपने उत्तर को सेक्शन वाइज करने की कोशिश करें, ताकि कॉपी देखने में सुंदर दिखे और अच्छा इंप्रेशन जाए। इसका क्या मतलब है, अभी मैंने आपको कहा कि कोई भी प्रश्न करो, और अभी मैं कह रहा हूँ सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज का मतलब होता है आपके 3 सेक्शन आएंगे, ए बी सी, ठीक है। ये 3 सेक्शन आएंगे। तो ए में आपके लगभग 10%, बी में 5% और सी में 1% आपको करना है, ठीक है। तो इसमें से 5% करना है ए में। तो मान लीजिए आपको पहला प्रश्न आता है तो आपको पहला कर दिया, और अब मान लेते हैं कि आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता सेक्शन ए में, 10 में से केवल 1 प्रश्न आता है, तो वो आपको प्रश्न तो इसमें 5 करने पड़ेंगे, और आपको एक ही आता है, तो क्या करेंगे, आपको वो 4 प्रश्न और करने हैं। तो उस प्रश्न को आपको इसी के साथ में या इसके नीचे ही करना है। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले जगह छोड़ दीजिए, बाद में जो आता है उसके लिए आपको लास्ट में कर लेना, अगर आपको नहीं आता है तो, मगर करने तो पड़ेंगे ये। तो सेक्शन वाइज करने से क्या मतलब है कि अगर आप सेक्शन वाइज अपने उत्तर लिखेंगे तो इंप्रेशन बहुत बढ़िया जाता है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है, अभी देख लीजिए मैं आपके सामने ये पॉइंट्स के हिसाब से लिख रहा हूँ, तो आपको इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। पढ़ने में भी आपकी मतलब दिलचस्पी है, रुचि, आप पढ़ रहे भी होंगे इन साथ साथ, तो आपको इंप्रेशन अच्छा दिखाना है कॉपी में। भले ही आपने कुछ भी लिखा हो अंदर, तो पढ़ता कोई भी नहीं है एग्जाम के अंदर, आपकी कॉपी कोई नहीं पढ़ेगा, कोई चेक नहीं करेगा, केवल वो ऐसे टिक टिक लगाएगा, उसका इंप्रेशन अच्छा जाएगा तो वो नंबर भी बढ़िया देंगे, ठीक है, अच्छा देंगे। फिर अगला प्रश्न, जो अगला टॉपिक है वो है, मतलब तीसरा पॉइंट है, लघुतरात्मक प्रश्नों को पॉइंट्स वाइज करने की कोशिश करें। जैसा मैंने अभी बताया जस्ट कि आपको जो भी लघुतरात्मक प्रश्न, यानी कि सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न आएंगे, तो जहाँ तक पॉसिबल हो, जहाँ तक संभव हो, आपको सेक्शन वाइज पॉइंट्स वाइज करना है। अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उसमें पॉइंट के हिसाब से लिखना है, 1 2 3। जैसे मैं आपको अभी एक उदाहरण देता हूँ, मैंने आपके लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाई, यहाँ देखिए, ये एक प्रश्न पूछा है कि गांधी इरविन समझौते पर एक टिप्पणी लिखी है। हालांकि ये बुक से मैंने लिया है, मगर आपको एग्जाम्पल के लिए ठीक है। तो यहाँ पे गांधी इरविन समझौते, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये, ठीक है। यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, मगर पैराग्राफ की जगह हम अगर पॉइंट से लिखेंगे तो ये देखिए पढ़ने में बहुत बढ़िया लगता है और सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। ताकि नंबर भी, अगर 5 पॉइंट इसने देख लिए, तो मान लीजिए 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 वो पूरा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पॉइंट्स के हिसाब से लिखना है, ताकि अगले पर भी इंप्रेशन पड़े और पढ़ने में भी सुंदर लगे, ठीक है। तो लघुतरात्मक हो गया। फिर प्रश्न के हिसाब से पेज भरना है, पूरी कॉपी आपको नहीं भरनी है। कॉपी लगभग पहले तो 28 पेज की आती थी, अभी मुझे नहीं पता, लगभग 15 या पेज की आएगी। अगर आधा पेपर करना है तो पता नहीं शायद कितने भी की भी आए। आपको ज़्यादा से ऐसा आपको फोकस नहीं रहना कि कॉपी बहुत ज़्यादा भरनी है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज़्यादा कॉपी भरेंगे तो नंबर ज़्यादा आएगा, कुछ भी नहीं है, ऐसा बकवास है सब। कॉपी में आप क्या लिखते हो, और पेज तो आप ऐसे ही भर सकते हो लाइन करके करके करके, तो वो कोई कॉपी पेज थोड़ी भरना होता है। आपको पेज भरने पर ध्यान नहीं देना, आपको जो कंटेंट है, अपना उत्तर है, उसको बड़ी अच्छे से और स्मार्टली लिखना है, ताकि आपके कम, अगर आप 2 लाइन लिखते हो तो भी उसमें मजबूर हो जाए अगला कि आपको नंबर पूरे दे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखनी। अगला फिर जो पॉइंट है वो है, अति लघुतरात्मक प्रश्न के लिए आपको 3 पेज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपको 50% पेपर अटेंड करना है, 50% नंबरों का ही पेपर अटेंड करना है। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न जो होते हैं, 10 प्रश्न आएंगे तो आप 5 प्रश्न करेंगे अति लघुतरात्मक, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 पेज भर सकते हैं, ठीक है। 3 पेज भरी जाएंगे तो नहीं, मतलब नहीं भर पाएंगे आप, मगर आप कोशिश करेंगे। कुछ लोगों की राइटिंग बड़ी होती है, अक्सर बड़े लिखते हैं, तो वो 3 पेज भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप मत भरना। तो इंप्रेशन के हिसाब से वो मनोवैज्ञानिक ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। तो 3 पेज अधिकतम भर सकते हैं। अति लघुतरात्मक में आज 3 से 4 पेज आप भर सकते हैं। लघुतरात्मक में आपको 3% या फिर 4% करने हैं, तो जितने भी परसेंट पेपर के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो 3 या 4% करने हैं तो आपको 3 या 4 पेज ही भरने हैं, ठीक है, ज़्यादा पेज नहीं। कोशिश करें कि 3 ही पेज भरें आप लघुतरात्मक प्रश्न में, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर आपको निम्नात्मक प्रश्न जो है, कुछ लोगों को निम्नात्मक प्रश्न में वहाँ पे 400 शब्दों का निम्न आता है या 300 का आता है, तो उस शब्दों के हिसाब से आपको जो है निम्नात्मक प्रश्न करना है। तो 300 शब्द आते तो आपको 3 पेज भर लेने हैं, ऐसा आपको मान के चलना है। 4 जो पेज भरने हैं 4 शब्दों के हिसाब से, ठीक है। ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा निबंध भी नहीं लिखना है, अगर बड़े प्रश्न आ जाए तो आपको इस हिसाब
से पेपर करना है। और 8वां पॉइंट है समय का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्योंकि कुछ लोगों के क्या है कि लास्ट में भी जो है वो प्रश्न करते रहते हैं, निम्नात्मक प्रश्न में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि उनको टाइम अभी में हम आगे बताएंगे निम्नात्मक प्रश्न आपको कैसे हो हल करने चाहिए ताकि आपका टाइम बचे और कम समय में आप बड़े बड़े प्रश्न कर सकें। ठीक है, तो समय का बड़ा ध्यान रखना है। 1.5 ही घंटा है, मात्र 1.5 घंटे में आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आपका पेपर हो जाएगा और कितने प्रश्न छूट जाएंगे, इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट है आपको कि अपने उत्तर को हेडिंग्स में लिखे और सब हेडिंग्स भी देने की कोशिश करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है निम्नात्मक प्रश्नों के लिए। हेडिंग देने की कोशिश करें। निम्नात्मक अगर बड़े प्रश्न आ जाते हैं तो हेडिंग्स के हिसाब से ही वो उत्तर होंगे और सब हेडिंग भी अगर उसमें संभव है तो दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये देखिए, मान लीजिए ये प्लासी के युद्ध वाला एक बड़ा प्रश्न आपको करना है, तो यहाँ पे इसने सबसे पहले 2-3 लाइन लिख दिया छोटी सी, और उसके बाद ये ज़रूरी नहीं कि इतिहास में, आप किसी भी सब्जेक्ट में बीए के काम में ले सकते हैं इस टॉपिक को। तो इसने हेडिंग दी है सबसे पहले प्लासी युद्ध के कारण, और इसमें भी इसने एक सब हेडिंग दे दी है राजनीति कारण। फिर इसने नीचे और दे दी ये वाला सिराजुद्दौला को अंग्रेजों का बराबर संदेश। ठीक है, इस प्रकार की इसने बहुत सारी हेडिंग दी है, मगर मैंने इसी एक छोटी सी लगाई। तो इस हेडिंग से क्या होता है कि आपको मतलब आपका जो उत्तर है वो एक तो बढ़िया से लिखा जाता है, आप जो पूछा है वही लिख पाते हैं, और आपका उत्तर एकदम बढ़िया से पर्सनलाइज हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ताकि अगर आप कम लाइन लिखते हैं तो भी आपका उत्तर में ज़्यादा कंटेंट आ जाता है। तो इसलिए हेडिंग्स का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हेडिंग्स है जो आपको ब्लैक पेन से देने की कोशिश करें। ब्लैक पेन इसलिए मैंने आपको पीछे बताया था कि ब्लैक पेन ले जाना। ब्लैक पेन से हेडिंग देंगे तो जो एग्जामिनर है उसको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, और वो पढ़ता तो वैसे नहीं है मगर वो हेडिंग्स देख के आपको नंबर दे देगा। ठीक है, और अगर आपके पास ब्लैक पेन आप नहीं ले जा पाते हैं तो आप जो मान लीजिए ब्लू पेन ही ले जाते हैं, नीला पेन, तो मान लीजिए कोई भी हेडिंग आपने लिख दी तो उसके नीचे आप 2-3 अंडरलाइन कर ले ताकि अच्छा लगे। और उसके मान लीजिए कि आपने हेडिंग लिख दी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये आपने कोई हेडिंग लिख दी तो इसके नीचे आपको 2-3 अंडरलाइन कर देनी है। फिर यहाँ से आपको लाइन चालू करनी है, और उसके नीचे वाली जो लाइन होती है 2 लाइन वो आपको छोड़ देनी है। उसके यहाँ से ऐसे आपको पैराग्राफ करते जाना है ताकि इंप्रेशन बहुत अच्छा जाए। समझे होंगे मेरी बात को आप। जैसे कि मान लीजिए ये हेडिंग है, मान लीजिए कोई भी, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी, उसके नीचे 2 अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ से उसके आगे की लिखने की चालू कीजिए ऐसे ऐसे। फिर इसके नीचे की लाइन को आपको नहीं भरना है, इसके फिर जस्ट इसके नीचे यहाँ से इसको शुरू करना है, फिर यहाँ से ऐसे करते करते इस जगह को आपको ऐसे तिरछा हुआ यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, ताकि अच्छे लगे देखने में आपको, मतलब स्केल के हिसाब से और इससे सुंदरता के हिसाब से आपको पेपर करना है। अगर आपको कम आता है तो भी इस सुंदर अगर कॉपी होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर अगला पॉइंट है अच्छी राइटिंग और बड़े अक्षरों को लिखने का प्रयास करें। अच्छी राइटिंग हो सकता है कुछ लोग देदा में, मतलब उतावड़ में या फिर फास्ट लिखते हो तो उनकी राइटिंग अच्छी नहीं हो, तो फिर भी आप बड़े अक्षर लिखने का प्रयास करें ताकि जो है अगला अगर पढ़ना भी चाहे तो वो पढ़ के समझ सके आपके उत्तर को। वैसे पढ़ता नहीं है, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ। फिर अगला, बकवास मत लिखना, नहीं आए तो कोई दूसरा प्रश्न कर ले, आपको छूट है। यानी कि अगर आपको कोई, मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं प्रश्न में पूछ कुछ भी रहा है और अपनी जो है वो फेंकालॉजी जारी कर रहा है, फेंकालॉजी लिख रहा है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैंने प्रश्न में फेंक आया। फेंकने से नहीं होता, फेंकेंगे तो आपके नंबर भी ऐसे ही फेंक देंगे वो, तो इसलिए आपको फेंकालॉजी नहीं करना है। अगर मान लो कि प्रश्न आपको पहला नहीं आता तो दूसरा कर लो, दूसरा नहीं आता चौथा कर लो। आपको 50% ही, तो आपको जरूरी थोड़ी है पूरा पेपर करना है, 50% करना है। कोई भी जो भी आपको आता है वो करे, बकवास नहीं लिखे, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको कंटेंट पर ही फोकस करना है कि आपका कंटेंट अच्छा हो, मतलब जो लिख रहे हैं वो सटीक बात लिख रहे हैं। बकवास आपकी कोई नहीं पढ़ेगा, फेंकालॉजी कोई नहीं पढ़ेगा। वो 1000 बच्चों की कॉपियाँ चेक करता है तो आपका वो बकवास क्यों पढ़ेगा, क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। फिर कॉपी में काट छाँट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। काट छाँट अगर हो भी जाए बाई मिस्टेक तो आपको ऐसा नहीं उस पर ऐसे 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 पेन से बहुत बार नीचा गहरा कर दिया, गहरा भी नहीं करना है। ठीक है, तो काट छाँट आपको नहीं करनी है। अगर मान लीजिए ये लाइन आपने गलत कर दी तो आपने छोटे से ऐसे 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 आपको हल्के हल्के पेन से ऐसे काट देनी उस लाइन को। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ऐसे गहरा कर दिया पूरा, ताकि इस अगर कॉपी में ये सब देखेंगे तो बहुत ही बुरा लगता है, इंप्रेशन डाउन हो जाता है आपकी कॉपी का, इसलिए वो नंबर उस हिसाब से देता है। अनपढ़ मतलब मान लीजिए कि आधे भी नंबर आपको नहीं देगा अगर आप काट छाँट करते हैं तो। इसलिए काट छाँट बिल्कुल भी कम करनी है, हो सके तो नहीं करनी है। फिर हेडिंग वाला मैंने आपको बता दिया, ब्लैक पेन वाला और अंडरलाइन वाला। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 पेज ही भरना है। अगर आपके पेज चाहे 28 आए कॉपी में या फिर 15-16 जितने भी पेज आए, इस बार हो सकता है 15 आए, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो जितने पेज आए आप 10 या 11 मैक्सिमम भरना। इससे ज़्यादा पेज भरने की कोशिश मत करना। वैसे 1.5 घंटा है आपके पास, 1.5 घंटे में आप इससे 10 पेज भी शायद ही भर पाए, 9 या 10 या 11 इसी के बीच में आप रखना, ये अच्छा रहेगा अगर पेज भरने वाले बात अगर मानते हैं तो। ठीक है।
है, वरना आप उत्तर आपके 7 पेज में भी आ सकते हैं, 3 में तो नहीं, कम से कम 7 पेज तो होने ही चाहिए, ठीक है। 7 मान लीजिए कि पहले जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसमें अति लघुत्तरात्मक में आपने 3 पेज भर दिए और दूसरों में भी 3 पेज भर दिए सेक्शन बी में, और इसमें आपको 3 या 4 पेज भरने हैं, तो 9 पेज तो ऐसे ही हो गया। कम से कम 10 या 11 पेज आपके भरे जाएंगे। मान लीजिए कि आपके जो शॉर्ट लाइनर क्वेश्चन है उसमें आपने 2 पेज भरे, और फिर जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसमें आपने मान लीजिए कि 3 पेज भरे तो 5, और फिर जो निम्नात्मक है उसमें आपको 4 पेज, या फिर 4 तो भरने ही भरने हैं निम्नात्मक में। अगर यहाँ पे आपने कम भरे हैं तो यहाँ पे 4 भरने, ठीक है। तो इसलिए आपके 9 पेज हो जाएंगे। तो आपको पेज भरते समय 9, 10 या 11 इन तीनों के बीच में रखना है, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। 8 पेज तो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो चेक करेगा तो कॉपी पाने पलटेगा, तो भी अगर पूरी कॉपी खाली दिखेगी पीछे तो अच्छा नहीं लेगा, ठीक है। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर मनोवैज्ञानिक एक फ़र्क पड़ता है, ऐसा मानते हैं। फिर लास्ट ये पॉइंट है कि नकल के भरोसे मत रहना, कोई नहीं बताता या फिर कोई बताता है तो भी गलत बताता है, ठीक है। तो नकल के कई लोग होते हैं कि देखेंगे एग्ज़ाम में मैं पैसे दे दूंगा उसको और वहाँ के ऐसे ऐसे, ठीक है, वो नकल के भरोसे रहते हैं और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। तो फिर जब एग्ज़ाम देते हैं तो या तो कई बार ऐसा होता है, कई एग्ज़ाम सेंटर में पैसे मांगते हैं कि हम आपको नकल करा देंगे, 3,000 रुपये दो, 5,000 रुपये दो, कई बार होता है ऐसा, मैंने लाइव देखा है मेरी आंखों से, ठीक है। तो ऐसे भरोसे मत रहना नकल के, और किसी बच्चे के भरोसे रहते हैं कि मैं उस पड़ोसी से पूछ लूँगा, तो आप मत भरोसे रहना। कोई भी नहीं दिखाता है, अगर आप छिस ऐसे इशारे करते रहोगे वो देखेगा भी नहीं, और अपनी कॉपी भर लेगा 1.5 घंटे में, और आप जो है ऐसे ही खाली के खाली छोड़ के आ जाओगे, कुछ मतलब नहीं है। जो भी कोई भी अगर मान लीजिए आपको 1-2 नंबर वाला बता भी देता है तो वो आप ऐसा मान के चलिए कि गलत ही बताएगा आपको, या फिर शायद उसको खुद को भी नहीं आता हो, क्योंकि बच्चे हैं जो ऐसे एग्ज़ाम को पढ़ते नहीं है, कोई भी नहीं पढ़ता है फाइनल ईयर के अंदर। जैसे ही वो एक दिन सीरीज लेकर आते हैं केवल एग्ज़ाम में, वहाँ से 2-3 लाइन देख लेते हैं और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे ज़्यादातर जो बच्चे हैं उसके या तो ड्यू रह जाता है सब्जेक्ट, या फिर वो फेल हो जाते हैं, या फिर कुछ भी रीज़न हो वो केवल पास हो पाते हैं। तो आपको दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद को स्मार्ट बनना है, और ये सभी तरीके आपको फॉलो कर लेने हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, इसके बाद मैं कोई भी ऐसे वीडियोज़ नहीं बनने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये बातें स्मार्ट बनना है आपको, ठीक है। और ये PDF आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपके काम आए, ठीक है। तो होप समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।